ऊधम तेने लाला बहुत मचायो, ऊधम तेने लाला बहुत मचायो, लाज शर्म जाने कहाँ धरी आयो, लाज शर्म जाने कहाँ धरी आयो। मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को A to Z क्राइम न्यूज की तरफ से नमस्कार। हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं एक नई खबर। दिनांक 12 अप्रैल 2022 को भैरव बाबा का पंखा यात्रा निकाला गया। यह पंखा यात्रा चैत्र नवरात्रि के 81 के दिन प्रतिवर्ष निकाला जाता है और यह परंपरा काफ़ी वर्षों से चलती आ रही है। आज इस यात्रा का शुभारंभ हापुड़ सदर विधायक श्री विजयपाल आरती जी के द्वारा फीता काटकर किया गया। यह यात्रा भैरव बाबा मंदिर से शुरू होकर तहसील चौपला, अतरपुरा चौपला, पक्का बाग चौपला से चंडी रोड, कसेरट बाजार, कोठी गेट होते हुए बाबा भैरव मंदिर पर विश्राम होती है। यात्रा से पूर्व मंदिर कमेटी से यात्रा के संबंध में प्रेस वार्ता भी की गई। मैं पंडित मुरलीधर शर्मा A to Z क्राइम न्यूज़ से आज हम आए हैं भैरव बाबा के मंदिर में। हमारे साथ हैं वहाँ के महंत पंडित। आपका नाम जी? मेरा नाम सुनील कुमार वशिष्ठ, पंडित सुनील कुमार वशिष्ठ। वशिष्ठ जी, बताइए कि इस मंदिर के बारे में खूबी बताइए कि भैरव मंदिर में यहाँ भक्त लोग क्यों आते हैं, यहाँ की महिमा क्या है? भैया, ये काल भैरव का मंदिर है। उज्जैन के बाद में हापुड़ी नंबर आता है और काल भैरव का मंदिर है। ये उज्जैन के बाद में हापुड़ी नंबर आता है और प्राचीन मंदिर है। इसके बारे में आज तक ये नहीं पता ये कब से है, कितने साल पुराना है। लगभग 200-250 साल पुराना इतिहास तो यहाँ के कई लाला लोग बताते हैं, जिनकी उम्र 80-90 साल है। वो कहते हैं जी मैं अपने बाबा के साथ आता था। जब से ये मूर्ति है यहाँ पर हमारे भैरव बाबा की और हनुमान जी की, ये बहुत प्राचीन सिद्धपीठ है और इसे शेषनाग का खेड़ा भी कहते हैं, जिसे नागाओं की गद्दी। यहाँ पर नागाओं की गद्दी है, ये शेषनाग का खेड़ा भी है। और बताइए आप। ये बताइए कि यहाँ पर कितने भक्त आते हैं और उन्हें क्या क्या फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा कहना तो परमात्मा की तौहीन होगी, बाबा भैरवनाथ की। ये तो हर आदमी को यहाँ से फ़ायदा और सुख मिलता है जब ये आदमी आता। हर शनिवार को 2-2.5 हज़ार का भक्त आता है, 2-2.5 हज़ार भक्त जरूर आता है और भीड़ कभी नहीं होती, लेकिन भक्त आता है। 2-2.5 हज़ार भक्त आएगा, सब प्रांगण में समा जाएगा। ये खासियत है हमारे यहाँ की। तो यहाँ पर शनिदेव की मूर्ति भी है, उसका महत्व क्या है? काल भैरव और शनि की मूर्ति की एक पूजा मान्यता दी गई है। काल भैरव और शनि दोनों मित्र हैं और इसीलिए इनकी मान्यता है। वैसे तो हमारा मंदिर काल भैरव का है और मूर्ति यहाँ पर शनिदेव की भी है, लेकिन शनिदेव की और काल भैरव की एक ही पूजा होती है और शनिवार के दिन मान्यता दी जाती है। महन जी, यहाँ इस मंदिर भैरव मंदिर की मान्यता बहुत दूर दूर तक नाम सुना हमने भी। किस वजह से है ये नाम? काल भैरव के हैं, पर्चे देते हैं, सच्चे पर्चे देते हैं। सिद्धपीठ है, आसनी प्राचीन पीठ है। हम ये जो है कोई हमारा पंचायती वैसा मंदिर तो है नहीं, एक ही समाज का मंदिर है, ठठेरा समाज का। राजपूताना क्षत्रियन ठठेरा समाज जो बर्तन बनाने का काम है, लेकिन राजपूताना ठठेरा समाज का मंदिर है केवल। हाँ, अपने समाज का ही मंदिर है। हाँ, एक पंचायती वो होता है जिसमें सब समाज होता है। तो महन जी, ये बताइए ये मंदिर करीब कितने वर्षों से है? इसका इतिहास बहुत प्राचीन है भैया, 400 वर्ष होंगे कम से कम। जो लोग 200-250 वर्ष का तो इतिहास ही बताते हैं इसका, उससे भी प्राचीन है। इसके बारे में जानकारी नहीं है किसी को भी, बहुत प्राचीन है। हमारे साथ मंदिर के प्रधान चंद्र प्रकाश ठठेरे जी हैं। वो बताएंगे कि कमेटी में कितने लोग हैं, किस प्रकार से कमेटी काम करती है। कमेटी अभी नहीं बनी है, इससे पहले दूसरी कमेटी थी। अब कमेटी में 11 तो पदाधिकारी हैं, बाकी 21 जो है नीचे पदाधिकारी हैं। तो अध्यक्ष जी, ये बताइए कि यहाँ पर पंखा के अलावा क्या क्या कार्य होते हैं इस मंदिर में? एक बहुत बड़ा त्यौहार आता है जिसे भैरव अष्टमी के रूप में मनाते हैं हम, जो बाबा भैरव का जन्मदिन के रूप में हम मनाते हैं। इसमें पूरा शहर आता है अपने समाज के साथ साथ और उनका भी बहुत सहयोग रहता है और इतना प्रचलित है ये कि दूर दूर से भी लोग आते हैं। जैसे हाथरस है, आगरा है, यहाँ से भी ठठेरे समाज के अलावा अन्यत्र समाज के भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो साल में कितने कार्यक्रम होते होंगे इस मंदिर में? मेन तो 2 ही हैं, बाकी जन्माष्टमी है और अपना जो है जो कांवड़। तो बहन जी, कितने कार्यक्रम होते हैं? 5 कार्यक्रम होते हैं हमारे यहाँ। कौन कौन से कार्यक्रम? भैरव अष्टमी, पंखा
और मेले का जो है शिव चौदस के 2 प्रोग्राम होते हैं हमारे यहाँ। एक जो है तुम्हारा फागुन में, एक सावन में, 2 भंडारे होते हैं और एक हमारा जन्माष्टमी बनता है आज जो और अन्नकूट होता है। आज जो पंखा निकलेगा वो कहाँ होकर निकलेगा अध्यक्ष जी? ये अब यहाँ से सीधा पक्के बाग से इधर रोड जो है अपना दिल्लीगढ़ रोड, इससे होता हुआ पक्के बाग से चंडी रोड होता हुआ अपना कसेड़ बाज़ार और सराफा बाज़ार अपना कोठी गेट होते हुए यहीं आके समापन हो जाएगा। तो रास्ते में क्या क्या होता है? प्रसादी वगैरह भी होती है? हाँ, प्रसादी का एक ठेला होता है जिसमें बाबा भैरव की मूर्ति स्थापित रहती है और एक सेवादार उसमें बैठा रहता है जो प्रसाद का वितरण करता रहता है। तो पंखा कहाँ पर स्थापित होता है अध्यक्ष जी? ये यहीं आके भैरव मंदिर के आके यहीं इसको स्थापित करते हैं। आज के दिन पंखा, हाँ महन जी पंखा कहाँ चढ़ता है? पंखा भैरव बाबा का पंखा होता है, भैरव बाबा पे ही चढ़ाया जाता है पंखा आज के दिन, और उसके बाद ही हम लोग अपने लिए पंखों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो परंपरा चली आई है पंखे चढ़ाने की, जैसे वैसा ये तुम्हारा चैत का महीना लगता है, जैसे हम लोग अपने पंखे का यूज़ करते हैं, ऐसे ही भगवान पे पंखा चढ़ता आता, तो हमारा इक्यासी को चढ़ता है। और हापुड़ में सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा जो मेला होता है पंखे का, और हमारे भैरव मंदिर का और किसी का इतना बड़ा मेला नहीं होता, ना इतनी झांकी निकलती किसी। हमने सुना है महन जी कि भारतवर्ष में यहाँ जो भैरव बाबा की मूर्ति है वो दूसरे स्थान पे है, या क्या सच्चा है? बिल्कुल सत्य है। उज्जैन के बाद में काल भैरव हमारे यहाँ है। भैरव के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, या तो उज्जैन में है काल भैरव या फिर हापुड़ में। तो महन जी विस्तार रूप से थोड़ा सा बताइए भक्तों को। सर्वप्रथम जो हैं वो बटुक भैरव हैं, जो काशी के कोतवाल कहे गए हैं। उसके बाद 52 भैरव होते हैं, 56 कलवा होते हैं, 64 योगिनी। 52 भैरव, 56 कलवा, 64 योगिनी का मेल होता है इनका आपस में। दिल्ली में किलकारी भैरव हैं जो पृथ्वीराज चौहान को उनके गुरु ने सिद्ध करके दिए थे, और फिर उसके बाद में हापुड़ काल भैरव या फिर उज्जैन में। और इसके बारे में तो भैया बहुत बड़े चैप्टर हैं भैरव जी का, तो हर देवता पे कुछ चढ़े, भैरव पे सब कुछ चढ़े। भैरव के बारे में जितनी भी कहा जाएगा वो सब बहुत कम है, और मैंने तो भैरव पे ही PhD कर रहा हूँ 15-16 साल से, इन्हीं पे चल रहा है सब कुछ। और किसी देवता पर नहीं, केवल भैरव पे, यही खत्म नहीं होता। भैरव के बारे में जितनी जिज्ञासा हो वो भी कम है। तो सुना है महन जी शिव से इनका कोई नाता है, ये थोड़ा विस्तार रूप से बताइए। माँ का, हर देवता का जन्म माँ से दिखाया गया है त्रिदेव के बाद में, लेकिन भैरव का जन्म किसी मात्र शक्ति से नहीं हुआ, ये जो है खुद शिव शक्ति से हुआ। शिव की ज्योति से प्रचलित भैरव हैं बटुक भैरव। उनके बाद में माँ सती की रक्षा के लिए, 52 शक्तिपीठों की रक्षा के लिए काल भैरव का जन्म हुआ, जिसे ये शिव की लटा से काल भैरव का जन्म हुआ। रविंद्र कुमार जी आपका कार्य क्या? हम प्रधान है जी मेले के। तो मेले में क्या क्या कार्य होते हैं जी? मेले में यही है, झांकी हैं, बिना बोलती झांकी हैं, बैंड है, और तुम्हारे इसके अलावा 2-1 बैंड है, और नपीरी है, यही अपने है। आपका नाम जी? राजकुमार। राजकुमार जी आपका कार्य क्या रहता है? कार्य हमारा ये है कि हम मंदिर की देख रेख करते हैं, और मंदिर का जो मंदिर के हैं मंदिर की देखभाल करते हैं। अब वैसे हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है मंदिर का, ये सब हमारा चल रहा है। आपका नाम जी? गणेश कुमार। कुमार जी आपका कार्य क्या है? हमारा कार्य देखभाल करना है, हिसाब किताब को देखना है, ये और इसकी ऑडिट वगैरह करना है। आपका नाम भाई साहब? राजकुमार जी। आपका कार्य? हम तो बाबा की सेवा में लग रहे हैं। आप भाई साहब? आपका नाम? कुमार। आपका कार्य? ये भी हमारा यही कार्य है, बाबा की सेवा में लग रहे हैं। आपका नाम मैडम? मेरा नाम सीमा वर्मा है और मैं अपने हैवंसी समाज से हूँ, ठठेरा समाज से हूँ, और ये सब मेरे सारे भाई बंद हैं। मैं चाहती हूँ हमारा समाज एक रहे, एकजुट होकर जो ये भव्य कार्यक्रम करते हैं। बहुत ही उल्लास का समय है ये कि हमारा पूरा समाज एक है। बहुत ही खुशी है मुझे कि इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, ये इतना उत्साह के साथ कर रहे हैं। बस। तो मैडम मेरा ये कहना है, आपका जो समाज इस कार्य कर रहा है, आज सांसद विधायक चेयरमैन भी आने वाले हैं, तो उनसे क्या कहेंगे जो आपकी जगह कब्जा रखे कुछ लोगों ने, वो मुक्त हो और यहाँ पर धर्मशाला बने, आपका समाज का उत्थान हो? मैं तो यही चाहूँगी कि हमारा अगर एक समाज हो जाए तो क्या नहीं कर सकता। मैं एक मात्र शक्ति होके इतनी बात कह सकती हूँ। तो उनके सामने बात रखेंगी? हाँ जी, मैं बिल्कुल बात रखूँगी ये।
मैं ये बिल्कुल समाज के सामने भी और विधायक जी के सामने भी ये बात कहूँगी। मैं पंडित मुरलीधर शर्मा, A to Z क्राइम न्यूज़ से हापुड़। प्रेस वार्ता में पंडित जी सुनील कुमार जी, मंदिर प्रधान श्री चंद्र प्रकाश जी ठटेरे, खजांची श्री राजकुमार जी रज्जो, मंत्री श्री कुलदीप वर्मा, महामंत्री श्री नीरज वर्मा, उप प्रधान श्री राजेश वर्मा, उप खजांची श्री रविंदर जी, मीडिया प्रभारी श्री मनोज वर्मा जी। सदस्यों में रविंद्र, निशु, पीयूष, कमल, गोविंद, नवनीत सन ऑफ आनंद, विशाल, अशोक कुमार, मुकेश, दीपक, मनीष कपड़ेवाले, नीरज, अशोक, मनोज, गौरव, संजय, अनिल वर्मा, रवि कपड़ेवाले, किशन, महिला सदस्य श्रीमती सीमा वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। विशेष रिपोर्ट विशाल शर्मा और पंडित मुरलीधर शर्मा, A to Z क्राइम न्यूज़ हापुड़। Shine.